हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब पे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बातें जो पिछले लेक्चर्स में इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में रह गई थी एंड नेस्टेड इफ एलिफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे हम कंडीशंस एंड डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ वन लाइन इफ स्टेटमेंट आपको दिख रही हैं। लाइक इफ एलिफ का कोड तो आप लिखना सीख ही गए हैं कि किस तरीके से लाइक सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम कोड को लिख सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे फिलहाल कि किस तरीके से लाइक कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हम छोटे इफ स्टेटमेंट्स लिखें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, या टर्नरी ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैं अपने पाइथन स्क्रिप्ट मोड में आ चुका हूं। सो यहाँ पे मुझे एक वन लाइन इफ स्टेटमेंट लिखनी है। वन लाइन इफ स्टेटमेंट मैं लिखना चाह रहा हूँ। लाइक सपोज मेरे पास ए एक नंबर है 10 एंड बी एक नंबर है 20। ओके, एक तो आपके पास तरीका वही है, सपोज आपको दोनों में से मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप सपोज इस तरीके से लिखिए। लाइक जो भी इफ कंडीशन का आप यूज करिए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन मैं लिखूंगा कि ए इज ग्रेटर, इस तरीके से मैं कुछ कर सकता हूँ प्रिंट। एंड यहाँ पे मुझे एलिफ लगाने की जरूरत वैसे है नहीं, एल्स लगा के काम चला सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है। या फिर एल्स लगा भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है दोनों एलिफ, सॉरी एलिफ लगा भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। तो इफ एलिफ का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बट ये जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है ना। लाइक मैं यहाँ पे अगर करूँ इफ ए इज लेस देन बी, ओके, देन मैं प्रिंट कराऊं बी इज ग्रेटर। ओके, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है इसमें, यानी कि आपको एक ही काम के लिए ये दो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, इसको वन लाइन में भी लिख सकते हैं ना। इफ स्टेटमेंट को अगर हमें लिखना है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए। ए, ओके, मैंने लिखा प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन मैंने कॉलम लगाया। एंड उसके बाद मैं लिख सकता हूँ एल्स प्रिंट बी। ओके, सो ये कंडीशन जो है ये भी मेरे पास डेफिनेटली रन करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक इफ यहाँ पे सिंगल इफ के लिए हमें यूज करना है तो इस तरीके से, लाइक ये तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखने की बजाय उसको यहाँ पे लिख दिया। बट इफ एल्स जो हम टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं, जहाँ पे इफ एल्स दोनों को हम सिंगल लाइन में लिखते हैं, तो वो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे लिखी जाती। तो आप यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है, कोई आपको लाइक कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट इसको रन करते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, lecture9.py अगेन मैं बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है .py। एंड यहाँ पे आपको आउटपुट जो है स्क्रीन पे दिख जाएगा, है ना। सो इस तरीके से हम जो मल्टीपल लाइंस में काम हमारा हो रहा था, लाइक मैंने जिसके लिए दो तीन लाइंस लिखी थी अभी, वो काम हमारा डायरेक्ट एक लाइन में ही हो रहा है ना। एक सिंगल लाइन में वो काम हमारा हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं रिटर्न भी करवा सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे अ, मान लीजिए मैक्सिमम नाम का एक मैक्स नम नाम का मैं एक ऑपरेटर ले रहा हूँ।
मीन्स वेरिएबल ले रहा हूँ एंड उसके अंदर हम कोई वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं इस तरीके से। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नम एक वेरिएबल क्रिएट किया। ए उसमें कब असाइन होगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, एल्स क्या हो जाएगा, एल्स उसमें बी असाइन हो जाएगा। सो इस चीज को क्या नाम देते हैं, इस चीज का नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। चलिए इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। प्रिंट मैक्स नम। ओके, ओके, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि 20 मेरे प्रिंट होके आ गया है। सो इस तरीके से आप एक सिंगल लाइन का यूज करके इफ एलिफ दोनों, इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों को रन कर सकते हैं। ओके, तो आप स्टूडेंट्स इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं 2-3 लाइन में जो काम कर सकता था वो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ। ओके, सो इससे मेरा टाइम बच रहा है एंड कोडिंग के एफर्ट बच रहे हैं। सो इस चीज का नाम है टर्नरी ऑपरेटर। बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स की। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है, नेस्टेड वर्ड स्टूडेंट जहां भी आप देखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका आपको मीनिंग क्या निकालना है कि एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेस्टेड इफ मींस इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। ओके, सो हम इस कोड को रन करते हैं, बेसिकली समझ लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाली इफ चलेगी। ओके, इफ वाली स्टेटमेंट हमारी चेक होगी, क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यस। सो ये ट्रू है। देन इस इफ के अंदर वाला ब्लॉक चलेगा। अब इस इफ के अंदर फर्स्ट वाली जो इफ है, इसके अंदर एक और इफ आ गई, देन ये कंडीशन चेक होगी। ओके, हैज लाइसेंस ट्रू है, मैंने आपको बताया था बूलियन वेरिएबल्स को भी हम कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। ओके, इफ स्टेटमेंट के बाद हैज लाइसेंस ट्रू है, देन अगेन यहाँ पे हमारा प्रिंट जो है वो चल जाएगा। अब इफ चली है तो इफ का एल्स नहीं चलेगा, एंड ये वाली इफ भी चली है तो इसका एल्स भी जो है वो नहीं चलेगा। आपको इंडेंटेशन का बेसिकली ध्यान रखना है कि लाइक इफ के अंदर जो इफ है वो तो इसके ट्रू होने के बाद ये वाला पार्ट चेक होगा। ओके, एंड अगर ये फर्स्ट वाली इफ ही फॉल्स हो जाती है देन हमारे पास ये एल्स चलेगा। अंदर वाला कोई भी इफ एल्स नहीं चलेगा, बाहर वाला एल्स चलेगा। इसको हम बेसिकली अभी ओके स्टूडेंट्स, तो कोड मैंने सेम जो भी कोड था वो बेसिकली यहाँ पे लिख लिया है एंड आप देख सकते हैं कि कोड जो है कुछ इस तरीके से इंडेंटेशन वगैरह मेरी ठीक है। ओके, सो एज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 25 वैल्यू स्टोर्ड है, एंड हैज लाइसेंस एक बूलियन वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है वो ट्रू है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा जो इंटरप्रेटर है वो टॉप टू बॉटम चलेगा। ओके, टॉप टू बॉटम आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड लाइन आई, सॉरी थर्ड लाइन आई, उसमें हमारे पास क्या आया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन ट्रू है। एंड ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हम बेसिकली एल्स तो हमारे पास ये वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, कारण हमें साफ दिख रहा है क्योंकि हमारे पास अगर ऊपर की इफ, इस एल्स का इफ ये वाला है फर्स्ट वाला। ओके, एंड इस ये दोनों सेम इंडेंटेशन में है, एंड ऊपर वाला इफ एंड नीचे वाला एल्स ये दोनों सेम इंडेंटेशन में है। ओके, सो ऊपर वाली इफ ट्रू हो गई है तो नीचे वाला एल्स नहीं चलेगा। ओके, एंड जो ये इफ है उसको हम चेक करते हैं अभी, क्योंकि यहां से ट्रू होने के बाद इफ इस इफ के अंदर वाले ब्लॉक पे आएगा इंटरप्रेटर, यहाँ इस इफ को चेक करेगा, हैज लाइसेंस ट्रू है, इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद ये जो यू कैन ड्राइव जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बेसिकली प्रिंट हो जाएगी, एंड एल्स वाला पार्ट ये वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि ये इफ ट्रू हो गई है, एंड ये वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि ये इफ भी ट्रू था। ओके, सो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको ड्राई रन करके देखिए अपने माइंड में कि किस तरीके से कौन सा इफ ट्रू है, कौन सा एल्स नहीं चलेगा। ओके, सो ये कोड मेरा रेडी है एंड इसको रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी आंसर हमारे पास मीन्स जो आउटपुट है वो यू कैन ड्राइव आया है, एंड कैसे आया है आप इस चीज को समझ चुके हैं। ओके, सो इसके बाद एक और कोड देखेंगे एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ मूव करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, इस मल्टी लेवल नेस्टिंग के कोड में एक एग्जांपल है बेसिकली। एंड यहाँ पे आपको कई सारी इफ एल्स स्टेटमेंट दिख रहे हैं। सो सबसे पहले आपको इनको देख के घबराना नहीं है। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड को ड्राई रन करेंगे, मीन्स देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट आने वाला है। ओके, एंड देन आपको, ये आपका टास्क है कि आपको एज इट इज इसको मीन्स राइट करना है इस कोड को अपने पाइथन में, एंड देन उसको रन करके चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक स्कोर नाम का वेरिएबल है, एक अटेंडेंस नाम का वेरिएबल है, एंड सबमिटेड है जो, वो एक बुलियन वेरिएबल है जिसके अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, ओके, सो इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सो सबसे पहले देखेंगे हम कि क्या ये ट्रू है। यस, इट्स ट्रू। ओके, सो ये ट्रू है तो इसके अंदर वाले पार्ट जो हैं वो रन होंगे। ओके, इसके अंदर वाला अगेन एक इफ स्टेटमेंट है, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अटेंडेंस 90 है, सो ये भी ट्रू है। ओके, एंड इसके अंदर एक और इफ है जो कि स्टेटमेंट क्या चेक कर रही है, इफ सबमिटेड, सबमिटेड भी ट्रू है, देन हमारे पास ये जो चीज है प्रिंट के अंदर, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ओके, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रन होगी। एंड ऊपर वाले तीनों एफ इफ इफ स्टेटमेंट्स जो ट्रू हैं, सो दैट्स वाई किसी भी इफ का एल्स पार्ट जो है नहीं चलेगा। सो आई होप सो ये जो आपका एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, बट हम नॉर्मल लाइफ में इतने ज्यादा इफ नेस्टेड इफ्स का यूज नहीं करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। सो इसका आउटपुट सिंपली जो है पास विद गुड स्टैंडिंग के साथ प्रिंट हो जाएगा। सो और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सपोज अगर मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि जो हमारा सबमिटेड है वो फॉल्स होता, तो क्या होता। तो जहां सबमिटेड है, इफ सबमिटेड, तो ये फॉल्स हो जाता है, इसकी जगह इसका एल्स चलता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट आ जाता, पास बट मिसिंग असाइनमेंट। सपोज जो हमारा स्कोर है वही 60 से कम होता, 60 से नीचे होता, मींस 59 भी होता समथिंग, तो हमारे पास ये इफ ही फॉल्स हो जाता, इसके अंदर का कुछ भी नहीं चलता, एंड डायरेक्ट इस एल्स पे हम आते और यहाँ पे फेल हमारे पास शो होता। ओके, एंड सपोज ना अटेंडेंस जो है वो 80 से कम होती, तो ये इफ फॉल्स हो जाता, एंड इस इफ का एल्स चलता, इसके अंदर का सबमिटेड वाला कोई भी पार्ट नहीं चलता। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाता पास बट लो अटेंडेंस। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, सो मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो पाइथन के अंदर होते हैं, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक नई कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि एंड जो है, हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बीच में एंड को रखेंगे, एंड एक नई कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगी। ओके, एंड ये क्या रिटर्न करेगी, एंड जो है स्टूडेंट, स्मॉल में है ये सारे तीनों जो भी वर्ड है, एंड और नोट, ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नोट। ओके, सो एंड रिटर्न करेगा ट्रू अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू है। ओके, जो हमारे पास और है, और कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब हमारे पास ए एंड बी में से, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। नोट क्या प्रिंट करेगा, नोट हमारे पास जो भी ट्रू अगर ए है तो फॉल्स प्रिंट करेगा, एंड फॉल्स है तो ट्रू प्रिंट कर देगा। ओके, रिटर्न कर देगा। सो जो भी हमारे पास गिवन वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल, उसका अपोजिट जो है नोट रिटर्न करता है। ओके, एक बार फिर से समझाते हैं। एंड जो है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड जो है, एंड कभी भी दोनों को ट्रू चेक करता है। ओके, और जो है, और के केस में दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती है देन ट्रू रिटर्न होता है। नोट के केस में क्या होता है स्टूडेंट, नोट को हम सिंपली किसी एक वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, नोट ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड नोट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ओके, सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे, ए इक्वल टू ट्रू एंड बी इक्वल टू फॉल्स, सॉरी कैपिटल एफ आएगा फॉल्स में, दिस इज अ कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या देखना है कि ए
एंड बी क्या आता है, फॉल्स आता है। ओके, कारण क्या है, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, बी फॉल्स है इसलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, एंड सपोज बी मेरा सम टाइम के लिए मैं इसको सेट करूं ट्रू, TRUE, अब बी क्या हो गया, ट्रू। अब ए एंड बी वापस रिटर्न करके देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। ओके, क्योंकि अब ए भी ट्रू है एंड बी भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ऑलवेज ट्रू। ओके, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा। ओके, अब और की बात कर लेते हैं, और तो ए एंड सॉरी ए और बी, अब ए बी दोनों ट्रू है ना, ए भी ट्रू है एंड बी भी ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। सपोज मैं बी को फॉल्स सेट करता हूँ सम टाइम के लिए, नाउ हमारे पास बी क्या हो गया, फॉल्स। ओके, बी फॉल्स हो गया, ए और बी अब करता हूँ, अब भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अब ए को भी फॉल्स कर देता हूँ, ए इक्वल टू फॉल्स। ओके, ए को फॉल्स किया एंड अब ए और बी करूंगा तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। कारण क्या है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। ओके, अब अब सपोज ए इक्वल्स टू है ट्रू, सो मुझे प्रिंट कराना है नॉट ऑफ ए, तो नॉट ऑफ ए क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब बी सपोज है हमारे पास फॉल्स, सॉरी इसको मैं कैपिटल से, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि ए ट्रू था तो नॉट ऑफ ए फॉल्स प्रिंट हुआ, बी फॉल्स है, देन मैं नॉट ऑफ बी प्रिंट करूंगा तो वो ट्रू आ जाएगा। सो आई होप सो आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए होंगे। एंड और नोट, ये तीनों इनका एक बहुत ही अहम रोल है कंडीशंस के अंदर। कंडीशन स्टेटमेंट्स को ये कंबाइन किस तरीके से करते हैं हम वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एंड उसके बाद हमें एक और चीज चेक करनी पड़ रही कि हैज लाइसेंस, मींस अगर एज ग्रेटर देन 18 है एंड उसके पास लाइसेंस भी है तो हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, सो इसका हम एक और सिंपल जो है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स की मैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड ऑपरेटर का यूज करूं एंड हैज लाइसेंस, LICENSE। ओके, देन मैं कोलन लगा देता हूँ। ओके, अब क्या चेक करेगा, पहले भी क्या कर रहा था कि इफ पहली वाली इफ ट्रू होनी चाहिए थी एंड देन अंदर वाली इफ ट्रू होनी चाहिए थी। ओके, अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया एंड के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या यूज हो गया, हैज लाइसेंस वेरिएबल। ओके, अब यहाँ से अगर ये दोनों चीज ट्रू होती है, ये भी ट्रू, एज वाली कंडीशन भी एंड हैज लाइसेंस भी ट्रू, देन हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यू कैन ड्राइव। ओके, इस एल्स को हम अब यहाँ से जो है हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब आप देखेंगे ये इस इफ का एल्स बन गया। ओके, यू आर टू यंग टू ड्राइव। ओके, इस तरीके से हम इसको रन करके अगर देखते हैं तो जो सेम काम है, यू कैन सी हेयर, हमने सेम काम जो पुराने कोड के साथ किया था वो इस नए कोड के साथ किया था। वहां आपको बहुत सारे इफ एलिफ दिख रहे थे, है ना, यहाँ पे आपने एक एंड ऑपरेटर को यूज करके स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया। बेसिकली हमने जो दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी उनको कंबाइन किया है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड हैज लाइसेंस, तो ये दोनों जब ट्रू होगी देन ये इफ जो है चलेगा एंड आफ्टर दिस हमारी ये अंदर वाली लाइन जो है प्रिंट होगी। ओके, सम टाइम के लिए मैं सपोज इसको फॉल्स सेट करता हूँ हैज लाइसेंस को, अब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यू आर टू यंग टू ड्राइव मीन्स एल्स वाला पार्ट चला है हमारे पास, ये वाला पार्ट चला है, इफ वाला पार्ट नहीं चला। कारण क्या है कि दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, बट एंड क्या कहता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करूंगा। ओके, सो यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो इफ नहीं चला, एल्स पार्ट डेफिनेटली चलेगा। ओके, आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल इसके बाद हम देखते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे आप बेसिकली प्रॉपर वे में आप इसको देखेंगे कि नेस्टेड इफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो कि नेस्टेड इफ में आपके पास एक टेम्परेचर वेरिएबल है 25, इज सनी एक वेरिएबल है जो कि रिटर्न कर रहा है, मींस जो कि क्या है, ट्रू है। ओके, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20, देन अगेन इफ स्टेटमेंट है, इफ इज सनी देन प्रिंट परफेक्ट बीच वेदर। ओके, ये दोनों ट्रू होगी, मीन्स ये ट्रू होगी तो ये चलेगा, चेक होगी। अगर ये ट्रू होगी देन ये पार्ट जो है वो रन होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं विदाउट नेस्टेड इफ आई यूज किए बिना। ओके, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 एंड इज सनी, दोनों अगर ट्रू होंगे तो रिटर्न होगा ट्रू, एंड इफ जो है रन होगी। ओके, इफ स्टेटमेंट के अंदर अंदर वाला कोड रन होगा। ओके, सो दोनों अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, एक में तो नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं कि हम दोनों कंडीशंस को अलग अलग चेक कर रहे हैं, है ना। बट लॉजिकल ऑपरेटर्स की सहायता से हमारा काम इजी हो जाता है, क्योंकि हम दो कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन बनाते हैं जिससे कि हम यूज कर पाए एक ही इफ स्टेटमेंट के साथ। सो होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने नेस्टेड इफ, एलिफ वाली चीजें सीखी, एंड कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, ये चीज हमने सीखी। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको कोई चीज अभी भी समझ में नहीं आती तो हम उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो कोई बना सकते हैं। आप कमेंट में हमें उस चीज के बारे में बताइए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम शॉर्ट वीडियो या फिर जरूरत हुई तो कोई लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। अदरवाइज हम इसके ऊपर बेस्ड जो पीवाई क्यूज हैं आपके, वो तो टाइम टू टाइम सॉल्व करेंगे ही। ओके, सो तब तक के लिए जुड़े रहिए DUCS हब के साथ, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।